कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है और पलटू राम वन भी वही हैं। ये बयान किसके हैं गिनिएगा। पलटू राम नंबर 1 का पहला बयान, उन्होंने कहा सोनिया गांधी राहुल गांधी भ्रष्टाचारी हैं, अब उनकी गोदी में जाके बैठे हैं। पलटू राम नंबर 1 का दूसरा बयान, लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी हैं, उनके साथ आ गए। बताइए अब नवाब मलिक फैन क्लब में कैसे गए आप? अमीर जी चलिए कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ ये बौखलाई बिल्ली है, ये ऐसे ही बोलेंगी। अब बताइए क्या इनका सम्मान नवाब मलिक फैन क्लब के सदस्य कैसे बने आप, ये तो बताइए। इनका कोई सम्मान कर सकता है? चलिए अमीर जी सॉरी, आप ही नहीं तमीज लायक, अपने समय पे अपनी बात रखें। अरे आप छोड़िए, आप क्या दिहाड़ी प्रवक्ता है बिना दांत? जी गौरव रहेंगे ऐसे ही रेटोरिक में, इनको सिर्फ गालियां देनी होती हैं। केजरीवाल की वो बात भी याद आती है, गौरव बोलिए। उन्होंने कहा था शीला दीक्षित भ्रष्टाचारी हैं, उनके मुख्यमंत्री आवास पे 10 एसी हैं। बताया जाता है 50 एसी शीश महल जो भ्रष्टाचार की कमाई से बना है उसमें लगवाए अरविंद केजरीवाल ने, और एक 250 टन का सेंट्रल एसी प्लांट लगवाया। अब आप बताइए कितने बड़े भ्रष्टाचारी है फिर अरविंद केजरीवाल। दूसरी बात, इनकी हैसियत क्या है महाराष्ट्र में, इनकी क्या हैसियत है? सब आदमी जान गए हैं अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, और जो घोटाला उन्होंने किया है, चाहे वो क्लासरूम घोटाला हो, चाहे बस घोटाला हो, चाहे लिकर का घोटाला हो। अब हरियाणा में भी ये लड़े थे अभी जी, इनकी हालत क्या हुई? 1.79% इनका वोट आया, सीट आई अंडा, जमानत जब्त हुई हर सीट पे। इनको कोई गंभीरता से लेता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, योगी आदित्यनाथ जी के लिए अब शब्द कहे तिवारी जी ने, योगी आदित्यनाथ जी सीनियर व्यक्ति नहीं है। अगर मैंने वही शब्द दोहराए तो कहने लगी तिवारी जी सीनियर है। एक सेकंड, क्योंकि प्रियंका और विवेक को कम मौका मिला है। प्रियंका मेक योर पॉइंट। भाजपा ने जब से ये 2014 से राजनीति शुरू की है तो हर चीज में आप देखेंगे पतन आया है। लैंग्वेज में पतन आया है, किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी कैसी भाषा यूज करते हैं वो ट्रिकल डाउन होती है, किस तरह से भड़काऊ रैबल राउजिंग भड़काऊ भाषण, शमशान चाहिए या कब्रिस्तान हमने प्रधानमंत्री के मुंह से सुने हैं। तो वो एक बेंचमार्क सेट करते हैं और मुझे लगता है कि वो एक बहुत हाई पोस्ट पे बैठते हैं, तो सबसे ज्यादा उनको अपने लैंग्वेज पे ध्यान देना चाहिए। कोई आपकी बेटी ले जाएगा, कोई आपका मुर्गा ले जाएगा, कोई आपकी भैंस ले जाएगा। ये सारे ये सुनिए ना, बीच में मत टोकिए। मैंने सुना ना, फिर आप बोलते हैं दूसरों को तो बड़ा कुछ बोलते हैं, अपनी बारी टोकते रहते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वो, क्योंकि सबसे ज्यादा ऊपर पोस्ट पे बैठे और हम सबके प्रधानमंत्री हैं और हम सब उनको लुक अप टू करना चाहते हैं, पर ऐसी भाषा यूज करके वो हर चीज का स्तर कम करते हैं और वही ट्रिकल डाउन होते जा रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि ये जी एब्सोल्युटली। गौरव भाटिया, गौरव भाटिया जी, ये मेरे हाथ में तस्वीर है, ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सोच दर्शाता है। स्वास्तिक चिन्ह जो हम सबके लिए बहुत ही पावन है, पवित्र है, उसको झाड़ू से भगाया जा रहा है। और राजेंद्र गौतम, अब बीच में ना बोले, बदतमीजी ना करे, चुप कराइए, बदतमीज औरत, झूठी तस्वीर दिखाएंगे तो टोकना पड़ेगा। मुझे पता है झूठा पार्टी क्या किस तरह की महिला है भैया, शर्म आती है। कुछ भी दिखाएंगे। अरे प्लीज इनको किशोर तिवारी मैं आपके पास आऊंगा एक एक करके। ओके गौरव भाटिया, 20 सेकंड्स मेक योर पॉइंट, देन किशोर तिवारी। ओके हाँ 20 सेकंड्स। बोलो। राजेंद्र गौतम हमारी पार्टी में नहीं है। अरे भैया आप बोल ले। हाँ लेकिन जब आपकी पार्टी में थे ना, तो आप अरविंद केजरीवाल ने उनसे कहलवाया गलत शब्द और पश्चाताप कर रहे हैं उस बात का। तो ये आपकी सोच है हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म, क्योंकि पश्चाताप किया उन्होंने इसलिए। मैडम यही फर्क है, यही फर्क है, यही फर्क है। क्या बहस करते होंगे आप अरविंद केजरीवाल स्वयं हिंदुओं को गाली देते हैं और अमानतुल्लाह खान जैसे लोगों को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाते हैं घोटाला करने के लिए। तो क्या करें, नवाब मुसलमानों का तुष्टीकरण और हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना, जैसे आप कर रहे हैं। जिन्होंने कहा था कि दाऊद इब्राहिम के साथ उनके नहीं, आपसे मेरा सवाल है, ये जो तस्वीर है इस पे आपने कुछ नहीं कहा,
तो आप सोचिए मोदी जी से, योगी जी से ये लोग कितनी नफरत ठीक है, करते हैं। ठीक है गौरव, और सबसे गौरव, बड़ी ओके, बात है, ओके, प्रियंका ये योट है। हिंदुओं से नफरत करते हैं। जी जी, हिंदुओं से एक नफरत बहुत बड़ी करते खबर आ हैं, रही जिसके है, साथ बड़ा बयान है। महाराष्ट्र तौकीर रजा ने एक भड़काऊ बयान दिया है, वक्फ बिल के खिलाफ रैली में कहा है कि हम सड़क पर आए तो रूह काम जाएगी। विवेक श्रीवास्तव, क्या आपको लगता है ये जायज बयान है जो तौकीर रजा का भड़काऊ बयान है? हमारे नौजवान बुजदिल नहीं है, हमने कंट्रोल किया हुआ है, कुछ हुआ तो किस उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये तौकीर रजा का बयान है। सहमत है आप इस बयान से विवेक श्रीवास्तव? नहीं, ये भड़काऊ बयान है, इसकी निंदा होनी चाहिए, ये अनकॉल्ड फॉर है। गुड गुड। और मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तौकीर रजा। यहाँ का मुसलमान इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, वकील भी है, एंकर भी है, लॉयर भी है, जज भी है, वो कंट्रीब्यूट करता है नेशनल ग्रोथ में, और यहाँ कोई सिविल वॉर नहीं होने वाला है। तो चाहे योगी आदित्यनाथ बोले और चाहे मौलाना तौकीर रजा बोले, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कब ऐसा बोला? और दोनों भड़का रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, जब आप बटेंगे और तो कटेंगे बोलेंगे तो कौन काट रहा है? सिविल वॉर होने जा रहा है देश में धर्म के आधार पर, क्या होने जा रहा है मेरा प्रश्न है। क्यों इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? और ये अनकॉल्ड फॉर है, और प्राइम मिनिस्टर भी उसी में हाँ में हाँ मिला रहे हैं, एक मिलता जुलता बयान देते हैं। तो हम क्या कहना चाहते हैं पब्लिक को कि आने वाले समय में लोग लड़ेंगे धर्म के आधार पर, एक ग्रुप इधर बनेगा, एक ग्रुप हिंदुओं का होगा, एक ग्रुप मुसलमान का होगा, लोग मरेंगे, लड़ेंगे, कटेंगे, बटेंगे। ये क्या नॉनसेंस है? गौरव भाटिया, लेट गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड टू इट। गौरव भाटिया, ऑनरेबल प्राइम गौरव भाटिया, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, इट इज अनकॉल्ड फॉर। गौरव भाटिया 30 सेकंड्स। गौरव भाटिया, देखिए, ऐसा है कि घमंडिया में लग गई है आग और सारे घटक दल कह रहे हैं भाग भाग भाग। यही हालत है इनकी, क्योंकि पिनरई विजयन ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है वो पंथनिरपेक्ष पार्टी नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा है कि वायनाड के लिए गांधी परिवार ने किया ही क्या है। तो विवेक भाई से तो मैं आज ये कहना चाहूंगा, जब आप ये मानते हैं कि पंथनिरपेक्ष भी नहीं है और वायनाड में कुछ किया भी नहीं, इसका मतलब आप ऐसी निठल्ली निकम्मी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं जो देश की राजनीति में कलंक है। तो फिर आपकी क्या है मजबूरी कि आप लोग एक साथ हैं? केवल इसलिए कि मोदी जी को अकेले आप दम नहीं रखते हराने का, और एनी राजा को आपने लड़ाया था लोकसभा के चुनाव में। जी जी, ओके गौरव, यू मेड योर पॉइंट, टाइम लिमिट फॉलो करिएगा। ओके विवेक जी 20 सेकंड्स, विवेक जी 20 सेकंड। गौरव भाई मैं 20 सेकंड बोलूंगा। हाँ गौरव भाई, बड़ी गंभीरता से 20 सेकंड में बोलूंगा। करेक्टिव मेजर्स हैव टू बी टेकन प्लेस। इस मुल्क के अंदर इस्लामिक कट्टरवाद और हिंदू कट्टरवाद दोनों से बचने की जरूरत है। दोनों एक दूसरे पलते पोषते हैं। जब तौकीर रजा बयान देते हैं तो हिंदू डरता है, हिंदुओं का समाज। जब चीफ मिनिस्टर बोलते हैं उत्तर प्रदेश के, तो मुसलमानों के अंदर भी भय आता है। आप मुझे बताइए, नहीं आप सुन लीजिए, मेरे को 10 सेकंड दीजिए। मैं आपसे कहना यह चाहता हूं, ऑनरेबल शंकराचार्य ने कहा एक आदमी 2 पदों पर नहीं बैठ सकता। यदि वो सन्यासी है, धर्म कर्म का काम करता है, उसके लिए हिंदू मुस्लिम जाति विहीन सब एक बराबर हैं। कोई कुछ भी हो, सबको आशीर्वाद देता है, उसका काम एडवाइजरी हो जाता है। द मोमेंट वो उसको छोड़ करके एक्टिव राजनीति में कूदता है, साइडें लेनी शुरू करता है, नहीं, जब फुरफुरा शरीफ के साथ आपने समझौता किया था, जब फुरफुरा शरीफ के साथ समझौता किया था, जब फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीन के साथ समझौता किया था, तब ये ज्ञानवर्धन नहीं था आपको विवेक जी कि धार्मिक आदमी राजनीति नहीं कर सकता। जब फुरफुरा शरीफ के साथ आपने गठबंधन किया था। और तौकीर रजा की स्टेटमेंट के ऊपर मैं जानना चाहता हूं इस देश में तमाम विपक्षी दलों का क्या कहना है। बताइए तौकीर रजा की स्टेटमेंट पे क्या कहना है आपका, जो तौकीर रजा ने बोला हम सड़क पर आएंगे तो रूह काम जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो समाज के अंदर में नफरत फैलाने की बात करता है, उसके लिए हम लोग कभी सपोर्ट नहीं करते। आप सपोर्ट नहीं करते? नहीं करते। आप अपनी बात पे खड़े हैं ना? बोलने तो पूरा हम